प्यारे साथियों, मैं आप सभी का AR ट्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम जो है पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 9वां सवाल। देखो भाई, हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें उसने आपसे कहा कि कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण, यानी 90 डिग्री है। आगे उसने कहा फिर कि यदि tan A बराबर 1/√3, यदि tan A बराबर 1/√3, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। दो सवाल आपको दिए इसमें, पहला और दूसरा, ठीक है भाई। तो पहले देखो, हमें ये देखना है कि हमारे पास किस किस का मान है। tan हमारा क्या हो, लाल बटे कक्का से भी लंब बटे आधार, लंब बटे, यदि आप यहां रख ले इसको, देखो यहाँ पे लाल बटे कक्का, यहां देखेंगे एक बार, साइन कोस टेन, टेन क्या हो, लंब बटे आधार। तो हमारे पास दिया गया है लंब और बटे में आधार, इन दोनों के मान हैं। तो हमें कर्ण, पहले सबसे काम है कि कर्ण निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से देखो, यहां रख लो, आप रख भी सकते हैं ऐसे, जैसे लंब हमारे पास, हमने मान लिया एल का मान तो कितना है, 1 है, ये ठीक है। अच्छा, इसके अनुसार देख लो आप, tan A के अनुसार देखो, पहले देखो A दे रखा उसने हमें A, तो A कहां था हमारा, ये है ना A भाई। जब A ये है तो इसके सामने वाला लंब होगा या नहीं होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, लंब। तो लंब कितना है, 1 है, तो आप यहां तो रखेंगे 1, और भाई आधार कितना है, √3, तो यहाँ पे √3 रख देंगे या नहीं, √3। कर्ण हम निकाल लेंगे पहले यहां से, ठीक है। तो हमने लिखा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। सीधे मान रख लो आप, लंब का मान कितना हमने मान लिया, 1 है, 1 का स्क्वायर, आधार का मान √3 और बराबर कर्ण का स्क्वायर। ये तो 1 होगा, और ये कितना होगा, √3 का वर्ग करेंगे √9, और √9 का मान 3, और बराबर किसके भाई, के स्क्वायर के। ये हो गया 4, इधर से स्क्वायर हटावेंगे तो इधर जाके रूट, और ये आ गया 2, सामने रखी होगी भी, देखिए ये के का मान कितना है, अभी 2 आ गया। कर्ण हमारे पास 2 है। अब सवाल देखें क्या पूछा हमारे से। देखो, अब हमारे पास ये भुजा भी निकल के आ गई इसकी 2, ठीक है, तीनों भुजाएं हमारे पास है। अब सवाल में आपसे पूछा नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा कर लो, यहां पे कर लेंगे, है ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको दिया साइन ए, साइन है, बोलिए एक बार, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है क्या भाई। यहां से देखो, अब वैसे तो हमें पता है भाई, साइन का मान भी कोस का भी, कोस साइन का, इनका मान हमें पता है, ठीक है। लेकिन बस देखना ये है कि हमें मान अलग अलग रखने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ ए है, यहाँ सी है, यहाँ ए है, यहाँ सी है, यानी कि एक बार ए के अनुसार, एक बार सी के अनुसार। अब हम बता, साइन ए बराबर क्या हो, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो भाई, साइन का मान लंब बटे कर्ण, और कोस का मान है आधार बटे कर्ण, नीचे दोनों के कर्ण आवेगा, तो इसका मतलब कर्ण तो दोनों का 2 ही रहेगा, ठीक से। बस मेन बात है लंब और आधार के बदलने की। अब ए की बात करो भाई, ए के अनुसार हमारा लंब क्या है, ये लंब ये वाला है नहीं भाई, ये वाली भुजा, आधार ये वाली है, कर्ण वो है। अब आधार की तो जरूरत नहीं, हमें लंब और कर्ण चाहिए यहाँ पर फिलहाल। तो लंब बताओ इसका क्या है, लंब है BC, लिख सकता हूं मैं भाई लंब BC, पहले लिख दो BC बटे में कितना भाई, AC है कर्ण, AC, यहाँ कहीं का चिन्ह होगा गुणा का, ध्यान रखेंगे, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगा लेंगे। कोस की बात करें भाई, आधार बटे कर्ण। अब सी से देखो, सी से देखो, जब सी ये है तो सी के सामने वाला लंब होगा और ये आधार होगा, ये लंब ये आधार, हमें चाहिए आधार, ध्यान दो। तो आधार क्या होगा, BC, और बटे में कितना भाई, AC। भाई कर्ण रखना है, कर्ण तो AC रहेगा सभी का, कर्ण AC दिखा होगा तुम्हें। अब इधर प्लस का चिन्ह, फिर अब की बार फिर देखो कोस ही है, आधार बटे कर्ण ही रखना है, लेकिन रखना कौन सा है वो देखो, आधार ए वाला, ए के सामने वाला लंब है तो आधार ये वाला होगा या नहीं, आधार का मान क्या है AB,
और बटे में भाई कर्ण AC, फिर गुणा का चिन्ह। साइन के बारे में बात करें सी के अनुसार, सी के अनुसार लंब तो ये होगा, हमें लंब ही चाहिए भाई। पहले लंब क्या है AB और बटे में कर्ण क्या है AC। यहां तक किसी को दिक्कत? समझ में आ रही बात भाई? अब मान रख देंगे यहाँ से, बस मान रखने में ही थोड़ा ध्यान रखना, वरना सवाल में कुछ नहीं है। अब BC का मान बताओ कितना है? BC का मान है 1 बटे में कर्ण का मान है 2 गुणा BC का मान हमारे पास कितना 1 और AC का मान कितना है भाई 2, फिर प्लस का चिन्ह। AB का मान है √3 बटे में AC है 2, फिर गुणा, और यहाँ पे AB का मान √3 और बटे में AC का मान 2 रख दिया हमने। देखो सेम सेम आ गया अपने आप, जबकि थे अलग अलग लेकिन आंसर यहाँ सेम आ रहे। तो भाई गुणा का नियम ये है, देखो जोड़ है गुणा है तो पहले गुणा हल करेंगे या नहीं करेंगे? गुणा का नियम ये हो, ऊपर की ऊपर करेंगे, नीचे की नीचे गुणा करेंगे। 1 एकम और 2 दूनी 4, प्लस का चिन्ह। √3 की √3 में करेंगे तो कितना आवेगा? 3 आवेगा या नहीं आवेगा भाई? या √9 कह लो, √9 का मान 3 होगा। भाई उतारो मत, पहले समझ लो बाद में उतार ली, ठीक है। अब 2 दूनी 4, यहाँ पे लिखेंगे 4। अब एलसीएम देखो दोनों सेम है तो 4 ही रहेगा ऐसी कैसी। और जब नीचे वाली संख्या सेम हो तो ऊपर वाली ऐसे क्या ऐसे ही उतारते हैं। तो 1 और प्लस में 3, तो 4 हो गया ऊपर और बटे में 4, 4 एकम तो 1 आंसर आ गया आपका भाई। अभी सुनेंगे 1 मिनट। जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका भाई वो आपको खुद करना है, और सुनो अभी दिखाओगे करके मुझे। तो 2 है, दूसरा है आपका cos A इंटू cos C, आगे है माइनस साइन A और साइन C। मान यही वाले रखने हैं जो इसी चित्र के अनुसार, बस मान रखने हैं, आपको खुद हल करना है। नोट करिए, नोट कर लिया भाई, कर रखा है आपने? चलो बड़ी अच्छी बात, बहुत। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उसने कहा त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। देखो भाई मान लो हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है ऐसे, और ये है PQR, और यहां पर उसने कहा कि Q जो है वो समकोण है। Q क्या है? समकोण है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। आगे उसने फिर आपसे कहा जबकि PR प्लस QR बराबर 25 है, यहां देखो PR प्लस QR बराबर 25, यानी कि दो भुजाएं मिलाकर 25 है। किस किस की? एक तो PR और एक QR, ये दोनों मिलाकर भाई दोनों जोड़ के कितनी है? 25 है। आगे उसने फिर कहा कि PQ 5 की है, PQ जो है ना वो 5 की है भाई, 5 कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है ये PQ। अब आगे उसने फिर आपसे कहा कि बताइए साइन P, कोस P और टेन P के मान ज्ञात कीजिए। भाई एक बात सुनो, देखो साइन P, कोस P, टेन P इनके मान तो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। मेन चीज ये है कि हमारे पास तीनों भुजाओं का मान होना चाहिए, जरूरी है या नहीं? तीनों भुजाओं का मान होना जरूरी है। अभी केवल हमारे पास केवल एक का मान है, एक भुजा का, तो इन दोनों का भी चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का निकालने के लिए अब यहां से देखो एक बार कैसे करेंगे। क्या हम यहाँ से QR का मान निकाल सकते हैं? बताओ, QR का मान निकाल सकते हैं भाई। देखो यहां से आप लिखेंगे QR बराबर, ये PR इधर था, ये हमें दिया है ना भाई, ये क्या है? दिया है। अब देखो QR नहीं रखा, ये इधर PR प्लस का है, इधर जाके क्या होगा? माइनस का। आप लिख सकते हैं 25 माइनस PR। बताओ कोई दिक्कत यहां से? और ये क्या होगी? समीकरण नंबर 1 हमने कह दिया इसको। अब लिखो समकोण त्रिभुज, ऐसे लिखना है भाई, समकोण समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में आप कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहे? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ऐसे लिखा आपने, लंब आधार और बराबर कर्ण। कोई बात नहीं भाई, हमारे अनुसार मान लो ये तो लंब है, ये आधार है, ठीक है। निकाल लो यहां से, ये है PQ का स्क्वायर, आधार क्या है भाई? QR, इसका भी क्या है? स्क्वायर, और कर्ण क्या है? PR, इसका भी स्क्वायर। PQ का मान कितना है? 5 है ना भाई, यहाँ तो आप 5 रख देंगे, PQ 5 का स्क्वायर। QR हमने यहां से निकाल ली थी या नहीं निकाल ली थी? समीकरण 1 से। QR की जगह पे आप क्या रखना है? 25 माइनस और इसका होल स्क्वायर। इधर PR ऐसे कैसे, क्योंकि इसका मान भी हमारे पास नहीं है,
अब रखो भाई, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे भाई, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे 25 का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुणा 25 और गुणा पी आर, इसमें माइनस नहीं लगाना है गुड़िया, बस माइनस ही पहले ही आ गया हमारा, ठीक है। इधर देखो बराबर में पी आर का स्क्वायर, बताओ समझ में आ रहा है यहाँ से। अब इधर देखो भाई, इधर प्लस का पी आर स्क्वायर है, इधर भी प्लस का पी स्क्वायर है, काट सकते हैं आप, काट दें भाई, पी आर प्लस का, इधर भी पी आर स्क्वायर है, दोनों का, दोनों तरफ प्लस के हैं, बराबर के दोनों तरफ, तो कट गए, घट गए, आपस में 0 हो गए। आपके पास बचा 25, रखो भाई 25 प्लस 25 का वर्ग 625, आगे माइनस 25 दूनी 50 पी आर, ठीक है भाई, 50 पी आर और बराबर किसके, 0 के, ठीक है यहाँ तक। अब क्या करो भाई, इधर देखो ये दोनों जुड़ के कितने हो गए, 650, कितने हो गई 650 और माइनस के 50 पी आर, इसे जो इधर माइनस के 50 पी आर बराबर माइनस के 650, माइनस से तो माइनस कैंसिल, 50 से काटेंगे, पी आर बराबर 5 एकम 5, 5 तिया 15 और एक 0 से 0 कट गए, तो पी आर बराबर इतने सेंटी। अभी यहां तक समझ में आई बात। अब सुनो, पी आर का मान हमारे पास आ गई कितनी, 13, ये आ गई भाई 13। जब आप समीकरण 1 में रखेंगे, एक बार लिखो भाई, यहां लिख लो समीकरण 1 से, समीकरण 1 मिनट भाई, देखो ये मैंने इसके सामने लिखा था, हमने 1 से यहाँ मान रखा था, 1 से मान रखा था यहाँ पे। अब यहाँ लिखो आप समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से लिख लो बस ऐसे, क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर, तो 25 माइनस पी आर का मान हमारा 13 आया यहाँ से, तो क्या 12 बचेगा या नहीं, ये किसका मान है, क्यू आर, इतने सेंटी। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई, बताओ एक बार, ये हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। अब आपको निकालना है किस किस का मान, नंबर 1, नंबर 1 तो यही आपका है साइन पी का मान, साइन, भाई सुनो एक बार, साइन पी, आप बताओ लंब बटे कर्ण होता है या नहीं, लंब बटे कर्ण। अब आपको देखो पी के अनुसार चल रहे हैं हम, किसके, पी तो हमारा यहाँ है, तो पी के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। अच्छा ये मत कंफ्यूज हो जाए भी कि हमने यहाँ तो लंब 5 मान रखा था भाई, इससे तो इनका रोल केवल इतना है कि हमारी तीनों ग्रह आ गई, ठीक है, इसमें आप चाहे ये वाला लंब मान लो, ये वाला मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर निकल के आएगा बिल्कुल सही। बस आपको यहाँ ध्यान देना है, जब हमारा पी वहां पे है तो पी के अनुसार लंब कौन सा होगा, पी कौन सा होगा भाई, तो हमने देखा लंब कितना होगा, आप लिखेंगे क्यू आर और कर्ण क्या होगा, पी आर। क्यू आर का मान है 12 और बटे में 13, ये तो होगा भाई क्यू आर का मान आपका, सॉरी साइन पी का। दूसरा आप खुद निकाल लेंगे भाई, कोस पी का मान, ये आपको निकालना है, और तीसरा है आपको टेन पी, ये दोनों आप निकाल ले भाई। भाई यहाँ सत्य और असत्य है, सुनो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 में तुम्हें कहा कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य छांटिए, अपने उत्तर का कारण बताइए। भाई यहाँ देखो एक बार, नंबर 1, उसने कहा tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है, tan a का मान यानी a की जगह पे कोण, देखो पहले यहाँ देखो आप tan a, इसका मतलब ये है कि यहाँ a का मतलब मैंने क्या बताया था, कोण होता है, कोण, यहाँ पे थीटा है, ये क्या है, थीटा यानी कि कोण, तो इसका मान हमारा 0 भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, मान वही तो था, यानी कि आप लिख सकते हैं वो क्या कि इसका जीरो हो, 30 हो, कुछ भी हो, हमेशा 1 से कम होता है मान, वो क्या देखो
हमारे पास जीरो जीरो हो गया वही एक्शन जीरो लेकिन आनंद पैंतालीस का मान होता है अब देखो देखो एक कुछ मैं तीस इंडेक्स ऊपर देंगे एक तरीका यहाँ जीरो फिर एक सौ फिर आगे नहीं किया चीज को खत्म होगी हमेशा एक से कम होता है तो एक से कंप्लीट होंगे हमेशा एक से